बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में खुश आमदीद। नाज़रीन, ये अभी एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी यूट्यूब के ऊपर, इंजीनियर की बेटी का दिल दहला देने वाला पैगाम। नाज़रीन, अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है, लेकिन क्या करें कि ये सारे तरीके ख़ुद इंजीनियर ने सिखाए इनको। ये सारी वारदातें जो हैं ये इंजीनियर के अपने स्टूडेंट डाल रहे हैं। उनका तरीका, जैसे ख़ुद इंजीनियर मिर्ज़ा बात कुछ होती थी, उसका थंबनेल इस तरह से बना के अपनी वीडियोस को वायरल करने के लिए इस्तेमाल करता था। कभी किसी बड़े के को गाली दे दी, कभी किसी बड़े की शान में गुस्ताखी कर दी, कभी कोई ऐसी बात कर दी कि वो कंट्रोवर्शियल हो। फिर उसका थंबनेल भी थोड़ा सा इसी तरह का कंट्रोवर्शियल बनाया ताकि लोग उस कंटेंट को देखें, और लोग देखते भी थे। मैंने पिछले 3-4 माह में ऑब्ज़र्व किया कि इंजीनियर के स्टूडेंट्स ने इस तरह के थंबनेल बनाए कि खुदा की पनाह। मैं आपको कुछ थंबनेल्स की पढ़ के सुनाता हूँ कि ज़रा गौर करें कि ये किस हद तक चले गए थे। और ये तरीका फिर इन्होंने ये नहीं किया, ये तरीका इन्होंने लोगों को भी सिखा दिया, और अब सबको समझ आ गई कि किस तरह से थंबनेल्स को इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर इंजीनियर के स्टूडेंट्स थंबनेल्स के ऊपर उसके वो वकला और उसके स्टूडेंट्स क्या जो थंबनेल्स हैं वो डाल रहे हैं कि जनाब जी, इंजीनियर साहब हाई कोर्ट से सुरखरू, टीएलपी मार्च रुक गया, इंजीनियर जेल में होकर भी जीत गया, जेल से भी जाहिर हुई इंजीनियर की बड़ी करामत, मेरे शोहर की गुस्ताखी मानती हूं इंजीनियर की बेगम, इंजीनियर पर मुकदमात खारिज हो गए, इंजीनियर जेल में जीत गया। जी, ये देखिए, इंजीनियर के स्टूडेंट कान खोल कर सुन लें, इंजीनियर साहब को तकलीफ ना दें प्लीज़। इंजीनियर की कामयाबी मुखालफीन पर एफआईआर, गेम उल्टी हो गई, मुखालिफ वकील परेशान, कानून का बड़ा फैसला। तो इस तरह के बहुत सारे नाज़रीन थंबनेल्स जो मेरी नज़र से गुजरे, और ये भी एक थंबनेल है। अब इस थंबनेल को जब मैंने खोला और जिस बेटी की वीडियो मेरे सामने आई वो मैं आपके सामने अब चला रहा हूँ, ज़रा सुनिए। जी नाज़रीन, वो गुस्ताखी जो हमारे उस्ताद मोहतरम ने की भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने पूरी कोशिश की हुई है, पूरा अपना जोर लगा रहे हैं कि हम किसी तरह उन्हें गुस्ताख डिक्लेयर कर दें। एक शख्स को गुस्ताख करार दे दिया इन लोगों ने, बिला वजह इसकी एकेडमी भी सील कर दी। वही एग्जैजरेटेड स्टाइल यहाँ पे एक बेटी का, जिसके बारे में थंबनेल में लिखा है कि ये इंजीनियर साहब की बेटी का दिल दहला देने वाला पैगाम है कि सारा मुल्क इंजीनियर साहब के खिलाफ फतवे देने पे लगा हुआ है, सारा मुल्क लगा हुआ है। उन्हें ये आग लगी हुई है कि हम किसी तरह इस शख्स को गुस्ताख डिक्लेयर कर दें। आग लगी हुई है सबको इस मुल्क में कि इस बंदे को गुस्ताख डिक्लेयर कर दें। ये इस बेटी की मैं ऑडियो आपको सुनवा रहा हूँ, आपके साथ चलवा रहा हूँ। वो गुस्ताखी जो उसने की भी नहीं, और यहाँ पे फैसला भी बेटी ने सुना दिया कि वो गुस्ताखी जो इंजीनियर ने की भी नहीं, वो गुस्ताखी जो हमारे उस्ताद मोहतरम ने की भी नहीं है, लेकिन इन लोगों ने पूरी कोशिश की हुई है, पूरा अपना जोर लगा रहे हैं कि हम किसी तरह उन्हें गुस्ताख डिक्लेयर कर दें। एक शख्स को गुस्ताख करार दे दिया इन लोगों ने, बिला वजह इसकी एकेडमी भी सील कर दी गई। बिला वजह गुस्ताख भी करार दे दिया, बिला वजह एकेडमी भी सील कर दी। छोटे मुफ्ती फतवे दे रहे हैं, फतवे जारी कर रहे हैं, उन्हें इतना छोटे मोटे मुफ्ती फतवे दे रहे हैं बड़े इंजीनियर साहब के खिलाफ। जलाल आ गया कि उनसे जलाल संभाला नहीं जा रहा और वो जलाल अपना फतवे निकालने में गुजार दें। और जो मिंबरों पर बैठे हुए बड़े हैं उन लोगों ने खामोशी ओढ़ ली है। मैं डायरेक्ट मुखातिब करूंगी, मेरे लिए इंतहाई मुअज़्ज़िज़ हैं, इंतहाई रिस्पेक्टेड हैं, रिस्पेक्टेड मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब। इस मामले में आपकी
तरफ से कोई रहनुमाई मुफ्ती साहब, कोई बयान, कोई फतवा? आपके लिए खामोश रहना क्यों अहम हो गया है? मैं डायरेक्ट मुखातिब करूंगी रिस्पेक्टेड मुफ्ती तकी उस्मानी साहब। तकी उस्मानी साहब, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की भी दुकान बेटा बंद कर दी थी आपके अब्बा जी ने। आपके उस्ताद मोहतरम ने मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की फ़िरके वाली दुकान बंद कर दी थी, वो इसलिए खामोश हैं। और ज़रा बताएंगी बेटा कि वो क्यों बोलें? गुस्ताखी की है आपके उस्ताद मोहतरम या आपके वालिद गिरामी ने। नाज़रीन, मैं ये जानबूझकर बार बार दोहरा रहा हूँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ इनकी कारस्तानियाँ, इस जेलमी फ़िरके की कारस्तानियाँ, इसका तरीक़ाकार, तरीक़ा वारदात क्या है कि जानबूझकर चीज़ों को इस अंदाज में, सिर्फ वही जो इंजीनियर का अंदाज़ व्यूज़ लेने वाला, इंजीनियर का अंदाज़ पैसे कमाने वाला, शोहरत लेने वाला, ये पूरी वीडियो इस बेटी की इस बात के इर्द गिर्द घूमती है। मैं मुफ्ती तकी उस्मानी साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, मुफ्ती तारिक जमील साहब से रिक्वेस्ट करती हूँ, मैं मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब से सवाल करती हूँ। मैं बेटा आप सब से, आप जो तमाम शागिर्द हैं इंजीनियर साहब के, ये जो आप इस वक्त तरले मिन्नतों पे आए हुए हैं, ये तो आपका जो उस्ताद था। मैं समझता हूँ नाज़रीन कि ये बेटी इंजीनियर साहब की बेटी नहीं है, ये उनकी स्टूडेंट हैं, लेकिन जानबूझकर थंबनेल को इस तरह डिज़ाइन किया गया इस वीडियो में जो यूट्यूब के ऊपर मौजूद थी, ताकि आप लोग देखें और तवज्जो हासिल कर सकें। इसी तरह की वीडियोस, और एक जाहिल ने हमारे थंबनेल को सामने लगा के कहा कि ये देखें जी, उसको इंजीनियर की बेगम बता रहे हैं। हालांकि उस वीडियो में भी मैंने ये कंप्लीट तफसील से बताया कि ये थंबनेल इस्तेमाल किया गया है बुनियादी तौर पर। हम भी जानते हैं कि ये इंजीनियर साहब की मिसेज नहीं है, ये कोई आलिमा हैं जो उनके हक़ में बयान दे रही हैं। अब हद ये है कि इस जेलमी फ़िरके ने, जो ये लोग कहते थे कि इंजीनियर साहब जो तकब्बुर से कहते थे कि मैं इस वक्त का मुफ्ती आज़म प्लैनेट अर्थ हूँ, मैं ट्रंप साहब जो हैं वो इस वक्त के गौसे आज़म हैं, और पूरे प्लैनेट अर्थ पे कोई एक बंदा नहीं जो ये कह सके कि मेरा मानने वाला, सुनने वाला उसके घर में कोई नहीं है, वगैरह बड़ी 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 बातें करते थे। और अब ये उन्हीं फ़िरकों की दुकानों को दुहाइयाँ दे रहे हैं कि मिर्ज़ा साहब के हक़ में बयान दे दें। और ये वही जेहलमी फ़िरका है जो तकब्बुर के साथ ये कहते थे कि पाकिस्तान में हर मौलवी हमारे ख़िलाफ़ वीडियो बनाता है, आज कहते हैं आप हमारे हक़ में बोलते क्यों नहीं। हालांकि वो बड़े बुज़ुर्ग तब भी नहीं बोलते थे, उनको पता था ये गली का एक लौंडा लपाड़ा है, ये गली का एक टपोरी है, इसकी कोई हैसियत नहीं, इसने जो ये कह रहा था उसकी कोई हैसियत नहीं थी, ना कोई इल्मी हैसियत थी, वो झूठ बोल रहा था। और उसके हज़ारों की तादाद में झूठ अब तक मंजर आम पर आ चुके हैं, रेफरेंस के साथ, तफसील के साथ, सफ़ा नंबर के साथ। और मुफ्ती इमरान सफदर साहब ने, जनाब सैफुल्लाह मोहम्मदी साहब ने, मुफ्ती अली नवाज साहब ने, मुफ्ती रज़ा कुनैन साहब ने, इतने मुफ्तियान इकराम जो पढ़े लिखे, जिनकी 8-8 10-10 साल की डिग्रीज मुकम्मल करके आए, उन्होंने तफसील के साथ बताया कि ये झूठा है, ये कज़ाब है, ये मक्कार है, ये फ्राडिया है। और उस फ्राडिये के लिए कभी उनकी स्टूडेंट आ जाती है, अभी उनकी एक बेटी आ गई हैं, उनके स्टूडेंट आ जाते हैं, कभी फतवे लाए जा रहे हैं, तरलों पे हुए हैं इस वक्त। तो इससे बेहतर ये था कि इंजीनियर साहब ख़ुद अपनी ज़ुबान पे कंट्रोल करते। ये वही ज़ुबान उनको ले डूबी जिस ज़ुबान से वो औलिया इकराम को गालियाँ देते थे, उलमा को गालियाँ देते थे, उनको घटिया कहते थे, उनको कमीना कहते थे, और पता नहीं क्या क्या कहते थे। आज वही ज़ुबान उनको ले डूबी। ये जो अनकंट्रोलेबल ज़ुबान थी, ये मिर्ज़ा साहब को ले डूबी। ये जो ज़ुबान पे उनको कंट्रोल नहीं था अपने, ये ले डूबा। वरना इंजीनियर साहब बात करके बंदे के पुत्रों तरह बात करते, एक आलिम की तरह बात करते, अखलाकियात के दायरे में रह के बात करते, तो आज उनको ये दिन देखने ना पड़ते।
लेकिन उन्होंने जानबूझकर वो असलूब अपनाया क्योंकि उससे व्यूज़ आते थे, उससे शोहरत मिलती थी, उन्हें शोहरत चाहिए थी, व्यूज़ चाहिए थे, और उसके लिए ज़रूरी था कि कंट्रोवर्शियल बात की जाए, दो नंबरी की जाए, फ्रॉड किया जाए, धोखा दिया जाए। वो मैं जो कहता ना शोबदाबाजी यही होती है कि जो चीज़ ना भी हो आपको वो दिखाई जाए ट्रिक्स के साथ। तो वो बहुत ट्रिकी अंदाज में मिर्ज़ा साहब ये सारा कुछ सुनाते थे। अगर कोई बंदा खामोश है तो देखें जी मैंने इसको चुप करा दिया है, और अगर बंदा कोई इनके ख़िलाफ़ बोल रहा है तो देखें जी मेरे ख़िलाफ़ बोल रहा है, इसको इतनी जलन हो रही मुझसे। यानी वो किसी तरह हर बात को अपनी तरफ मोड़ के ले जाते थे। अगर मज़ारों पे रश लगा हुआ है तो ये देखें जी यहाँ पे जो बिदतें हो रही हैं, और अगर कहीं रश नहीं है तो देखें जी मैंने ये दुकान बंद कर दी है। अगर कोई मौलवी साहब किसी से कोई सवाल कर लिया है किसी बच्चे ने तो देखें जी मेरे स्टूडेंट बैठे हुए हैं, और अगर कोई सवाल नहीं किया तो देखें जी उनको सवाल नहीं करने देते। ये उनका तरीका वारदात था। इस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा, बेटी की वीडियो को, फिर आपको अंदाज़ा होगा कि इस वक्त ये किस कदर मजबूर और किस कदर वो बने हुए हैं मज़लूम। लेकिन सच ये है कि ये अल्लाह ताला की पकड़ में है ये बंदा, और ये मैं समझता हूँ अपनी करतूतों से, अपने अमाल की वजह से इन हालात को पहुँचा है। और आगे भी आप देखिएगा नाजरीन, इसकी ज़मानत फिर से खारिज होगी और इंशाल्लाह इस केस में इस इंजीनियर को ज़रूर सज़ा होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।